याद रखता अज्ञानता के वशीभूत होकर के कभी कभी बहुत पवित्र आत्माओं से भी गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती आज क्षमा हो जाती है। पर आगे अब ज्ञान हो गया, अब पति को गाली न देना, सासू को भी गाली न देना, अपनी पत्नी के ऊपर मारपीट के लिए हाथ भी न उठाना। पत्नी नारायणी का रूप है और पति नारायण का रूप है। शिव जी जब भी पार्वती को पुकारते थे तो कहते थे देवी तुम धन्य हो। पार्वती जी पुकारती थी तो कहती थी हे भगवान तुम महान हो। पति पत्नी वो भी थे, तुम्हारे जैसे ही थे, कोई अलग टाइप के थोड़े थे। शिव जी थोड़ा सा सांप वाप की माला भी पहन लेते थे, स्नान भी कम करते थे, धूल वूल लगा लेते थे, लेकिन फिर भी पार्वती जी कहती थी तुम मेरे भगवान हो। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छी पैंट शर्ट पहनता है, तो कम से कम भगवान न कहो, लेकिन ये कहो पति देव तुम महान हो, तो कहो। और अपनी पत्नी को शिव जी देवी कहते थे। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोस चरणाम भुज। ये माला निकाल दूं कि पहने रहूं? निकालूं कि पहनूं? कोई भगत लाया था, थोड़ा अच्छी लगी है तो ये प्लास्टिक की पर दिखती है, वास्तविक है ये धोखेदार माला है। संत जी ने पहनाया है, मुझे भी थोड़ा रंग बिरंगा माला हमने सोचा डाल देता हूँ, क्योंकि ये माला डालूं इसमें कीड़े भी होते, इसमें न कीड़ा है न कोई पीड़ा है। निकालूं कि पहने रहूं? हैं पहने रहूं? खराब तो नहीं लगता? पूछ लेता हूं क्या फर्क है। हाँ कोई मेरी जिद नहीं है पहनने की, निकाल भी सकता हूं, अगर तुम कहोगे तो निकाल दूंगा। मैं बड़ा सरल आदमी भी हूं, तुम कहोगे तो पहने रहूंगा। महिला तुम बताओ पहने रहूं कि निकाल दूं? पहने रहूंगा। हाँ अरे लोग मंदिर में भगवान की मूर्ति का अभिषेक करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो तुम तुम्हारे गुरुदेव को एक माला तो पहना ही सकते हो। सही बंदगी। हम आत्मा है तेरी तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हम आत्मा है तेरी तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम मेरे आधार तुम ही हो, निराधार तुम ही हो। प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। तुम आत्मा हो मेरी हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम आत्मा हो मेरी हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और भूल को जब तुम कबूल कर लेते हो तो उस भूल के पाप से तुम छूट जाते हो। भूल करना आसान है, परंतु भूल को कबूल करना कठिन है। और जब एक बार की गलती को तुम दोबारा नहीं करते हो तब तुम महान हो।
अगर उस गलती को बार बार दोहराते हो तो फिर वो गलती गलती नहीं है, वो भूल नहीं है, वो फिर गलती अपराध बन जाती है। और जब कोई भी गलती अपराध बनती है तो अपराध का फल दंड होता है, दुख होता है। बहुत बड़े बड़े रोग भी हैं, ये पाप का फल है। आत्म वृक्षस्य फलानि एतानि देहि नाम रोगः व्याधिः दारिद्र्यम्। नीतिकार कहता है, अगर तुम्हारे घर में दरिद्र है तो किसी जन्म के पाप का ये फल है। ये अपराध रूपी वृक्ष का फल आया है, थोड़ा देर में आया है, किसी जन्म में किया है अपराध, पर फल अब आया है। कुछ वृक्षों के फल बहुत देर में आते हैं ना, कुछ कर्मों के फल भी बहुत देर में आते हैं। कुछ कर्मों का फल तत्काल भी आता है। इसलिए अपने ग्रेड को समझो। तुम साधारण नहीं हो और तुम्हारे पास में जितने दुख हैं ये सब तुम्हारे निर्मित दुख हैं, ये किसी के द्वारा दिए गए दुख नहीं है। घर में कलह कलेश मत किया करो, गम खा लिया करो। और अथक प्रयास करने के बावजूद भी यदि परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं घर की, तो फिर संतोष कर लिया करो। कभी कभी प्रबल प्रारब्ध है, वो साहड़ा देव के पास बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, वहां मना कर दो, रुपौराम चले जाओ। ये कौन है? रूपेश। वहां दौड़िए, बच्चे साहड़ा देव पर चढ़े हुए। हाँ, पकड़ो इनको, निकालो बाहर वहां से। जहां से आवाज आए तुरंत कान तेज रखो, पकड़ो, जाकर रपटाओ, जोर से भगाओ इनको। शांति रहनी चाहिए, आवाज कोई नहीं, गुरु जी की कृपा है। तो एक बार जब पांडव अज्ञातवास में थे, थोड़ा महाभारत की कथा सुनाता हूं, छोटा सा प्रसंग है। राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा किया था कि मछली की आंख जो बेध देगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। मछली की आंख में बाण मारना है, टांग में नहीं, पूंछ में नहीं, पेट में नहीं, मुंडी में नहीं, आंख में मारना। अब कोई भी मार सकता है और कभी कभी धोखे से भी लग सकता है बाण, उसके साथ भी शादी करनी पड़ेगी आपको। मुझे लगता है हमारे जो बड़े बड़े राजा लोग थे पूर्व समय में, थोड़ा विचार कम करते थे। ये मछली की आंख में बाण मारने वाले के साथ बेटी को देने की प्रतिज्ञा, ये थोड़ा सा सोचनी बात है। कभी कभी कोई आदमी धोखे से भी बाण मारे और लग जाए तो उस मूढ़ बुद्धि वाले को भी देना पड़ जाएगा बेटी। ऐसा क्यों रखते हो तुम प्रतिज्ञा? ये मछली की आंख से तेरी बेटी के विवाह का क्या रिश्ता है? लेकिन चल ध्रुपद, कोई बात नहीं, तूने रखी प्रतिज्ञा तो मेरे से क्या लेना देना। फिर मैं तो ऐसी प्रतिज्ञाओं का विरोधी आदमी हूं, नहीं रखना चाहिए। जिसके साथ बेटी का विवाह करना है उसके गुण लक्षण देखो, उसके घर में देखो क्या हो रहा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसका कारोबार कैसा है, उसका नेचर लेक्चर पिक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखो, चेक करो। ये मछली की आंख में बाण मार दे, उसके साथ विवाह। इसलिए आजकल लोग शिक्षित, समझदार, होशियार है, ऐसी कोई शर्त ही नहीं रखते हैं कि गाय की टांग में बाण मार दे, कुतिया की पूंछ में बाण मार दे तो शादी कर दूंगा। ये सब झंझट खत्म कर दिया। आजकल लोग स्वयं जाकर देखते हैं, और फिर छत्तीसगढ़ में क्या पूछना, दूल्हा स्वयं जाता है दुल्हन के यहाँ, देखता है। लेकिन दिखता इसको भी नहीं है, ये भी बाण उल्टा ही मारता है।
थोड़ी देर में क्या देख पाओगे? तुम पूछोगे उस लड़की से तुम्हारा क्या नाम, तो बोलेगी मोहिनी। वो तुमसे पूछेगी तुम्हारा क्या नाम, तुम कहोगे मोहन। तो तुम्हारे दोनों के बाप कहेंगे मोहन और मोहिनी जोड़ा अच्छा है। अरे ये मोहन मोहिनी से काम नाम से नहीं चलने वाला है, इनके गुण लक्षण भी देखो, इनका बुद्धि विवेक है कि नहीं, अंडा मुर्गा कुकरी खाता, क्या खाता पीता है, नालायक है, राक्षस है, कैसा दुष्ट है, क्रोधी है। ऐसे लड़की क्यों देते हो? थोड़ा समझो। गुजरात में शादी करने का मेथड अलग ही है। लड़की जाती है जहां शादी होनी, शादी से पहले जाती है और वहां सासू के साथ में 7 दिन रहती है। बर्तन भी धोएगी, रसोई भी बनाएगी और सासू को देख लेती है 7, 8, 10 दिन में, और अपने पति को भी देखती है। पति का क्या कारोबार, दुकान पर जाकर देखती है। खाली दुकान खोले बैठा ग्राहक कोई नहीं, इसके साथ विवाह करके कबाड़ फंसने से क्या फायदा? क्योंकि विवाह से केवल काम नहीं चलेगा। पति पत्नी को जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, सामान भी चाहिए, व्यवस्था चाहिए। चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म बनाने से काम नहीं चलेगा, सारी सेटिंग चाहिए। इसलिए जो लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो बहुत मूर्ख है। अरे कहाँ जा रही है पागल के साथ? इसके पास कुछ है भी, ये फटी पैंट पहने है, जीन्स की पैंट 2-4 जगह हंसिया से फाड़ के रखा है। इस मूर्ख के साथ तू कहां जा रही? पगली रुक, उधर इधर आ, घर में बैठ। नहीं जाना चाहिए। ऐसे किसी के साथ भागो वागो मत, सोच समझ कर विवाह करो। और विवाह करने की जब इच्छा हो जाए, एक पर्ची लिख दो माता पिता को कि मेरी इच्छा जल्दी विवाह करने की है, आप डिसीजन लीजिए, दूसरा मत सोचिए। क्या फायदा है? दे देना चाहिए लिख करके। मैंने तो पर्ची लिख कर दे दिया था पिताजी को, मेरी इच्छा साधु बनने की है, मैं साधु बनूंगा। पर्ची पढ़ते ही वह ठंडे हो गए हाथ पांव, बोले हाँ कि साधु बनेगा। हमने कहा सच बात है, झूठी क्या बात है? बोले कुछ सोचा समझा है। हमने कहा तुमने तो कभी सोचा समझा नहीं, आज तक साधु नहीं बने, मैं तो सोच लिया समझ लिया। तो बोले कि कुछ नहीं बन पाओगे। हमने कहा अरे आप टेंशन क्यों लेते हो इतनी, क्या जानते हो आप कौन आत्मा का जन्म हुआ आपके घर में? आप तो खाली बाप हो। बाप का अर्थ नहीं होता सब कुछ जानता है वो बाप है, जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी बाप बन जाता है। हमारी और हमारे पिताजी की बहुत बड़ी शास्त्रार्थ होती थी। वो भी अच्छे मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बुद्धिमान बहुत थे, बहुत होशियार थे, ज्ञान भी था, तार्किक बहुत थे। और मैं भी तार्किक था क्योंकि बेटा तो उन्हीं का था, तो दोनों की होती थी साथ साथ। तो बोलते थे तुम मानोगे नहीं। हमने कहा मानने की क्या बात है, जो मैं चाहता हूं वही आज्ञा दीजिए। बोले बहुत साधुओं को देख लिया मैंने, सब इधर उधर घूमते हैं। तो हमने कहा मैं तो जिधर घूमूंगा उधर सबको घुमा दूंगा, ऐसा घूमूंगा। मैं इधर उधर घूमने वाला नहीं हूँ, जिधर घूमूंगा उधर घुमा दूंगा। तो बोले सही बात। हमने कहा बिल्कुल। और मैं तो विद्यार्थी जीवन में भी प्रवचन करता था, लेक्चरर प्रोफेसर को भी प्रवचन सुनाता था, टीचरों को सुनाता था। और जिन जिन विद्यालयों में पढ़ा हूँ वहाँ भी प्रवचन हो चुके, संत बना तब हो गए, पहले भी सुना दे। कहीं रिश्तेदारी में जाऊँ वहाँ भी प्रवचन सुना देता था मैं। प्रवचन करना तो मेरा बिल्कुल, रास्ते में सड़क पर खड़े होकर प्रवचन कर देता था। लोग सुनने के लिए आ भी जाते थे क्योंकि मेरे प्रवचन में थोड़ा हंसी रहती थी, मजेदार बात घुमा कर कहता था, तो लोग मजा लेने आ जाते थे। पलट देता था बात को, शिक्षा भी दे देता था। तो पर्ची लिख कर दे दो माँ बाप को, जल्दबाजी मत करो, किसी के साथ भागो वागो मत। लड़कों से भी कहूंगा किसी के साथ मत भागना, भागने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी लड़की के साथ भाग कर भी जाओगे वो लड़की भी चेंज होने वाली है।
जो आज तुम्हारे साथ भाग कर गई है उसका स्वभाव बदलेगा। गुस्सा बहुत करेगी थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद तुमको मारेगी भी, तुम्हें गाली बकेगी, तुम बेहोश हो जाओगे, तुम रोओगे। बॉम्बे की स्टेशन पर रोते हुए देखा लड़के लड़कियों को मैंने, दिल्ली की स्टेशन पर मारपीट करते देखा भागे हुए लड़के लड़कियों को, कचौड़ी फेंकते देखा एक दूसरे पर नालायकों को। मैं तो सीट पर बैठा हंस रहा था कि मरो चलो बेवकूफ़ों, भागे थे उसका भोगो फल ये। यहाँ कचौड़ी फेंक रहे उसके ऊपर, ज़्यादा फालतू कचौड़ी हो इधर ले आओ। और फिर रोते हुए भी देखा, भो भो रो रहे हैं। हमने कहा खूब करो। पहले विवेक नहीं किया, बड़ा अपने को बुद्धिमान समझे ना भगोड़ा नाथ, भंगी कहीं का पागल। मैं तो मर्यादा के खिलाफ एक कदम रखना मुझे पसंद नहीं है। आप इंतजार करो। सीता जी राम जैसे पति के इंतजार में बैठी थी। तुम सीता जैसी नारी बनो। कोई अयोध्या से राम ढूंढते ढूंढते तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम्हारा वर्ण करेगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम राम बनो तो जनकपुर में कोई सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है। गुणवान तो बनो। आप जितने अधिक गुणवान होंगे, शकर कभी निमंत्रण नहीं देती है चींटियों को कि मेरे पास आओ मुझको चाटो, लेकिन शकर में मिठास का गुण है, इसलिए चींटियां बिना निमंत्रण के आकर के शकर को चाटती रहती।